हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग सरल सूक्ष्मदर्शी नाम के टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ये प्रकाशिक यंत्र जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका 3rd लेक्चर है। पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोग मानव नेत्र और दृष्टि दोष के बारे में जाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप होता क्या है, इससे छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब यह दिखाता है। ठीक है, इसके द्वारा हम छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करते हैं प्रयोगशाला में। ठीक है, तो वह प्रकाशिक यंत्र जो बहुत ही छोटी वस्तुओं का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी हमारे जो फिजिक्स है सिलेबस में दो तरीके के हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और यौगिक, जिसको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम सरल सूक्ष्मदर्शी क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक ही लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसको दैनिक जीवन में देखे भी हैं। हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो एक लेंस होता है कुछ इस जैसा होता है। लेंस एक इस तरीके का यंत्र निकलता है ज्योमेट्री बॉक्स में, वो यही है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो कम फोकस दूरी वाला, फोकस दूरी कम क्यों होती है आगे के टॉपिक में समझेंगे कि थोड़ा आगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, ठीक, जो वस्तु का बड़ा व स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसको आवर्धक लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्यों जानते हैं? क्योंकि ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और एक और बात, इसमें केवल और केवल एक ही लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब सिद्धांत देखते हैं क्या है। सिद्धांत मतलब ये एक उत्तल लेंस इसमें लगा होता है। ठीक है, इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है और उत्तल लेंस ये एक ऐसा उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशिक केंद्र O है और फोकस जो है वो F है। हम जानते हैं दो फोकस होते हैं, F1 और F2। F1 बाईं ओर, F2 दाईं ओर उत्तल में होता है। ठीक है, तो सिद्धांत में क्या करना है, वस्तु को कहां पर रखेंगे? जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को F वह प्रकाशिक केंद्र, फोकस व प्रकाशिक केंद्र, ये फोकस ये प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कैसे होता है? चलिए हम वो चीज देखते हैं। होता क्या है इसमें कि जो वस्तु होती है वो F और O के बीच रखी जाती है। तो ये हमने मान लिया एक वस्तु है जिसका नाम हमने क्या दिया है, जिसका नाम हमने दे दिया है AB। तो AB एक वस्तु है, सीधी रखी गई है। अब क्या करेंगे, AB क्योंकि एक वस्तु है तो इसके चारों ओर क्या है, प्रकाश जाएगा। अब इस AB वस्तु के चारों ओर प्रकाश जाएगा और उनमें से केवल दो ही हम लेंगे प्रकाश किरणें। तो इस AB वस्तु से प्रकाश किरणें गुजरेंगी चारों तरफ, क्योंकि वस्तु के चारों ओर प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो उसमें से केवल दो ही लेंगे। एक लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हो, और हम जानते हैं यहां पर इसका जो द्वितीय फोकस होता है वो इसी के द्वारा, इसी से होकर के जाएगा। ये प्रकाश किरण इसी से होकर के जाएगी। ठीक, थोड़ा सा इसको, ये यहां से होकर के जाएगी। ठीक, ऐसे ये द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। अब दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण हम जानते हैं कि कहां से गुजारी जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। अब हम जानते हैं ये दोनों आगे तो मिलने वाले हैं नहीं। हमने दो प्रकाश किरणें गुजारी, एक मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर के जाती? फोकस से। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से गुजारी। प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण हम गुजारते हैं तो वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है ऐसे। ठीक, अब ये दोनों प्रकाश किरणें आगे की ओर देख सकते हैं, सामने की ओर फैल रही हैं तो अपने आप तो मिलेंगे नहीं। तो इनको किधर, जब ये मिलेंगी एक दूसरे को आगे तो काटेंगे नहीं, तो इसको जब पीछे बढ़ाया जाएगा, इसी प्रकाश किरण को जब हम कहां पर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं इसको। इसी प्रकाश किरण को जब हम कहां की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं पीछे की ओर, तो
तो ये कहां पर मिलती है, ये पीछे की ओर बढ़ाई गई है, और इसको भी जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये सामने तो काटेंगी नहीं, लेकिन जब हम पीछे बढ़ाएंगे, पीछे की ओर लाएंगे, तो ये जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वहीं पर क्या बनता है भैया, प्रतिबिंब बनता है। तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। क्या बन गया, ए डैश और ये बी डैश। अब देखिए वस्तु इतनी छोटी है और इसका बनने वाला प्रतिबिंब इतना बड़ा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब को हम कैसे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं। किस लाइन से बनाते हैं, डॉटेड लाइन से। तो चलिए हम डॉटेड लाइन से इसको बना लेते हैं, ठीक। इसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और इसको जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये दोनों जहां पर काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बन गया, ए डैश तीर की तरफ था और इधर पुछ की तरफ क्या है था, बी डैश, ठीक है ना। हमने मान लिया जो वस्तु, अब ये किया, एक चीज याद रखिए, इसमें होता क्या है, एक यहां पर जो लेंस होता है, हम देखते क्या है, बस ये इसको हम कैसे देखते हैं, दूर ले करके नहीं जाते, इसको आंख के पास ला करके देखते हैं तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहीं पर क्या रख देते हैं हम, आंख रख देते हैं। यहीं पर क्या रख देते हैं हम लोग, आंख रख देते हैं, ठीक है। तो जो आंख होती है वो यहीं पर हम रख देते हैं, इसी लेंस पर, इसी में चिपका करके, ठीक है। इसी लेंस में हम चिपका करके ये आंख रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, इस आंख से वस्तु को कहां पर रखा गया है, यहां पर रखा गया। आंख से वस्तु की दूरी को किससे लिखा जाता है, u से, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखा जाता है, v से। तो देखेंगे आंख इतनी पास है कि लेंस को ही हम आंख मान लेते हैं। ये भी है कि इस लेंस को ही हम आंख मान लेते हैं, क्योंकि इनमें बीच की दूरी बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होती है, बहुत ही कम होती है। अब याद रखिए ये दूरी कहां से ली गई है, नेत्र से। ये दूरी कहां से ली गई है, नेत्र से, और नेत्र मतलब आई से, तो इसलिए यहां पर हम क्या जोड़ते हैं, सफिक्स में ई जोड़ देते हैं। वस्तु की लंबाई है तो इसको HO से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये प्रतिबिंब की लंबाई है तो इसको लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज, ठीक है ना। तो ये ऐसा था। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब को हम फोकस और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं, तो प्रकाश किरणें कहां पर मिलती हैं, पीछे की ओर मिलती हैं। अपने आप तो मिल नहीं रही, इनको मिलाया जा रहा है, तो इसलिए कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी प्रतिबिंब बना, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा होता है, और देख सकते हैं वस्तु से बड़ा भी है। वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं, इसमें हमेशा हम क्या निकालते हैं, आवर्धन। याद रखिए ये रेखीय आवर्धन नहीं, कोणीय आवर्धन है। आवर्धन, यहां का आवर्धन का मतलब कोणीय। ये होता क्या है, अंतिम प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटा वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। कब, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर पर जब वस्तु हो, तब आंख पर कितना वो कोण बनाएगा। और दूसरा, वास्तव में अंतिम प्रतिबिंब जो लेंस द्वारा बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब, देखिए अंतिम प्रतिबिंब यही तो है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब जो है आंख पर कितना कोण बना रहा है, ये लेंस ही आंख है, तो आंख पर जो भी कोण बनाएगा उसी को क्या कहा जाता है भैया, उसी को कहा जाता है दर्शन कोण। और इसको किससे लिखा जाता है, प्रायः बीटा से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, बीटा से। तो इसमें दो लोग कोण बीटा बना रहे हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज भी बीटा कोण बना रहा है, और एक ये छोटा वाला त्रिभुज भी कौन सा कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। ये बड़ा वाला त्रिभुज भी कौन सा कोण बना रहा है, ये वाला त्रिभुज भी बीटा कोण बना रहा है। तो हम बड़े वाले त्रिभुज को ना लेकर के छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं। याद रखिए, क्योंकि मान इसमें छोटे होते हैं, बड़े वाले में बड़ा मान आएगा, इसमें छोटे 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 मान हमको प्रयोग करना है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। लेकिन कब, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, डी होती 25 सेंटीमीटर, जिसको डी से लिखे थे, पर बने। तो हमने मान लिया ये एक वस्तु है, ये वस्तु और ये इस वस्तु की लंबाई दोनों सेम ही है। जितनी बड़ी ये वस्तु थी उतनी ही बड़ी यहां पर एक वस्तु रखे ए बी। अब ये वाली वस्तु आंख पर जो कोण बनाता है उसी को कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं भैया, अल्फा कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये दर्शन कोण ही होते हैं। कोई वस्तु जो होता है आंख पर जो भी कोण बनाता है उसे दर्शन कोण कहते हैं, ठीक है।
अब आगे क्या करेंगे, ये फार्मूला बन गया हमारा, क्या बन गया, ऊपर बीटा और नीचे अल्फा। अब ये बीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं, बीटा और अल्फा बहुत ही छोटे हैं, तो हम करते क्या है कि इनके साथ हम जोड़ते हैं tan। आखिर कारण क्या है कि tan हमने जोड़ा, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऊपर जुड़ गया tan बीटा और नीचे भी क्या हो गया, tan अल्फा। tan ही क्यों लिया गया, क्योंकि जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है, 90 अंश के सामने कण जो अवशेष होता है उसको क्या कहते हैं, आधार। तो हमें पता क्या है, वस्तु की लंबाई l और ये दूरी a, आधार पता है, बाकी और चीजें पता नहीं, तो इसलिए हमको क्या पता, लंब और आधार, और वो किसमें आते हैं, tan थीटा में। किसमें आते हैं, tan थीटा में। तो सबसे पहले हम tan बीटा का मान निकालेंगे। tan बीटा का मान यहां से निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज में क्या निकालेंगे, tan बीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो मेन यही चीज पूछा जाएगा एग्जाम में कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन बताता हमें कि आखिर वस्तु कोण कितना बना रहा है, यहां पर कोणीय आवर्धन है, ठीक है, कितना बड़ा कोण बना, कितने छोटे कोण से कितना बड़ा कोण बना, ठीक है। तो लंब क्या है, थीटा के सामने लंब, ये लंब है, बड़े वाले त्रिभुज में लो चाहे छोटे वाले त्रिभुज में, ये दोनों एक दूसरे के समरूप भी होते हैं। समरूप त्रिभुज का रूल लगाएंगे तो बड़े वाले त्रिभुज में बीटा बन रहा है, इसमें भी बीटा, तो जो इसमें आएंगे मान वह इसमें आना चाहिए मान, क्योंकि एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं ना। तो थीटा के सामने क्या हो जाता है, लंब, और समकोण के सामने क्या हो जाता है, कर्ण, और ये अवशेष भाग क्या हो जाता है, आधार। तो लंब कितना है हमारा, AB यानी कि HO अपॉन आधार कितना है, देखो UE, ये दूरी मतलब नेत्र डायरेक्ट लेंस को ही मान लिया गया। ये दूरी क्या है, वस्तु की दूरी UE। अब क्योंकि यह चिन्ह पर पाटी लगाएंगे, बाएं हाथ वाली दूरियां क्या होती, बाएं हाथ वाली दूरियां माइनस होती हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां धनात्मक, दाहिने वाली दूरियां ऋणात्मक धनात्मक होती हैं। ऊपर वाली धनात्मक, दाहिने वाली धनात्मक, बाएं हाथ वाली ऋणात्मक होती हैं, ठीक। तो हमको tan बीटा का तो मान मिल गया। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे, tan अल्फा का मान निकालेंगे। tan अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से लंब कितना है देख सकते हैं हम, वही HO वस्तु की लंबाई बटे आधार, कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, D दूरी पर। कितनी दूरी पर रखी गई है, D दूरी पर रखी गई है, ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत नहीं। और ये D दूरी क्या है, बाईं ओर वाला है, देखिए आंख कहां है, यहां पर है ना, वस्तु किधर रखी जाती है हमेशा, बाएं हाथ, तो ये भी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस। आप चाहे यहीं पर चिन्ह परिपाटी रूल लगाइए, चाहे आप न्यूमेरिकल्स में लगाइए, तो यहीं पर हम लगा देंगे, तो न्यूमेरिकल्स में हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर चिन्ह परिपाटी रूल ना लगाए, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तब भी वही आंसर आने वाला है। तो आंसर कितना आएगा, चलिए देखते हैं। m इज टू tan बीटा का मान कितना आया है, tan बीटा हमारे पास आया है यहां पर HO अपॉन UE, HO अपॉन UE, वो भी माइनस का, बटे में क्या है, tan अल्फा क्या आया है, HO अपॉन में कितना है, D, वो भी किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, HO से HO कैंसिल, D कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा m का मान, m इज इक्वल्स टू ऊपर D हो गया और नीचे कितना हो गया, UE हो गया। ये हो जाएगा आवर्धन का सूत्र। ये है प्योर आवर्धन का सूत्र किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब इसके दो केसेस हैं। पहला, जो प्रतिबिंब बना था यहां पर, जो ये प्रतिबिंब बना था, ये बहुत दूर बने, अनंत दूरी पर। सेकंड केस क्या है, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक न्यूनतम दूरी और एक अधिकतम दूरी पर बने। क्या, प्रतिबिंब, ठीक है, याद रखिए आप प्रतिबिंब की हम बात कर रहे हैं। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने यानी कि v का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और लेंस कौन सा है, लेंस तो हो जाएगा Fe। आप चाहे Fe यूज करिए या FO, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, Fe रखिए या FO रख दीजिए, चलिए हम Fe ही रख देते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी तो Fe रहेगी। कौन से लेंस की बात हो रही है, लेंस हमारा है यहां पर उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव कैसी होती है, प्लस की होती है, ठीक है। और वस्तु की दूरी, वस्तु को कहां पर रखा गया है, UE दूरी पर। ध्यान दीजिए,
वस्तु को कहां पर रखा गया है, यूई दूरी पर रखा गया है। देखो यूई दूरी पर, नेत्र से यूई दूरी पर रखा गया है, और यूई दूरी पर रखने पर इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाए, अनंत पर बन जाए, अनंत पर बन जाए। और फोकस दूरी कितनी है इस समय लेंस की, कुछ ना कुछ रही होगी, एफ रही होगी, हमने मान लिया। लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू कितना होता है, 1/v माइनस 1/u। फार्मूला लगाएंगे तो 1/f की वैल्यू तो f ही रहेगा, इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू, प्रतिबिंब कहां पर है, इनफाइनाइट, इक्वल्स टू 1 माइनस 1/u। u लेकिन बाएं हाथ वाली दूरी है तो क्या होती है, माइनस। वस्तु हमेशा बाएं हाथ रहता है ना, देखिए बाएं हाथ पर है ue, बाएं हाथ पर है तो माइनस का रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा ये माइनस का ue यहां पर डालेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 1/f इक्वल्स टू 1/ue। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ue जो है कितना आ जाएगा, f आ जाएगा। यानी इस केस में जब हमको ये चीज तो पता है, वस्तु को फोकस पर रखेंगे तभी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये तो हमने बताया था केस कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हम फार्मूले में डाल देंगे। कौन से फार्मूले, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है। m इक्वल्स टू क्या आया था, d/ue आया था। तो ue का मान अगर यहां पर डालेंगे तो m का मान कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू d/ue का मान कितना हो गया, f हो गया। ये बन गया हमारा आवर्धन। ठीक है, अगर हमको प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है, याद रखिए अगर अनंत पर बनता है उस समय आंख पर कोई दबाव नहीं रहता है। जो हमारी आंख होती है, जो हमारी आंखें होती हैं, वो क्या होती हैं, उस समय आंखों पर, हमारे आंखों पर कोई दबाव नहीं रहता है, तो वो रिलैक्स अवस्था में रहती हैं। आंखों पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, वो कौन सी अवस्था में रहती है, रिलैक्स अवस्था में रहती हैं। आंखों पर कोई नहीं, दूर होगा तो भाई आंख पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम पास लाते हैं वस्तु को, हमारी आंखों पर दबाव बढ़ता जाता है। तो दूरी पर रखते हैं प्रतिबिंब, दूरी पर बनेगा तो आंख पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी आंख उस केस में क्या होता है, रिलैक्स अवस्था में रहता है। और इस वाले केस में जो m होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। अगर पूछा जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में m का न्यूनतम मान हमको निकालना है तो वस्तु को हम कहां पर रखेंगे, वस्तु को हम रखेंगे फोकस पर, और प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे हम उस समय, इनफाइनाइट लेंगे। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, जब प्रतिबिंब D पर बने, D क्या, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो V इक्वल्स टू कहां पर बने, प्रतिबिंब D पर बने। अब क्योंकि D किधर, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बाएं हाथ बन रहा है, देख लीजिए चित्र में प्रतिबिंब बाएं हाथ बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी बाएं हाथ है, तो फिर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये दूरी माइनस की हो जाएगी। और वस्तु फोकस दूरी तो हमारी भैया प्लस की ही रहेगी, फोकस दूरी। और कामा u, वस्तु कहां पर रखी गई है, वस्तु को रखा गया है, वस्तु को ue दूरी पर रखा गया है, वो भी कितनी, माइनस की। फिर से लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u डाल दीजिए। इसमें देखिए कितना आ रहा है, 1/f का मान तो f ही रहेगा, इक्वल्स टू 1/v का मान कितना आया, -d, माइनस 1/u का मान कितना आया, -ue। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/f की वैल्यू कितनी हो गई, 1/f की वैल्यू हो गई माइनस का 1/d। अब ध्यान दीजिए, इसको माइनस का इधर लेकर के आएंगे, प्लस का हो जाएगा। तो ये इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस का 1/d हो जाएगा, और इधर कितना बचा, 1/ माइनस माइनस प्लस का ue निकालेंगे, और इसको इस वाले फार्मूले में रख देंगे जो हमारा आया था, मूल फार्मूला जिसको हम कहते हैं। तो नीचे का गुणा नीचे वाले से, f का गुणा d से, तो f गुणा d हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई d एकन d प्लस f एकन f इक्वल्स टू कितना आया, 1/ue आ गया। अब पलट देंगे तो ue की वैल्यू कितनी मिलकर के आ गई है, f गुणा d, और नीचे बटे में f प्लस d। पलट देंगे ना, हर ऊपर अंश नीचे, हर ऊपर अंश नीचे। अब क्या करेंगे, इसको हम फार्मूले में डालेंगे। कौन से फार्मूले, जो हमारा मेन आवर्धन का फार्मूला आया है, मूल फार्मूला आया है, जो कि हमारा क्या है, m इक्वल्स टू d/ue। तो इसमें डाल देंगे m इक्वल्स टू, इसलिए m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d/ue का जो मान आया है डाल देते हैं, d/ue कितना आया है, f गुणे d, और बटे में f प्लस d। तो d से d हो जाएगा कैंसिल,
और ये चला जाएगा प्लस वाला ऊपर, तो कितना हो जाएगा, ऊपर गया तो f प्लस डी, और नीचे की देखिए कितना बच रहा है f को हम अलग अलग किए दे रहे हैं f और यहाँ पर f, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 बचा, तो m का मान कितना आ गया 1 प्लस कितना d अपान f आया। तो यहां से देख सकते हैं ये वाला m क्या है हमारा, ज्यादा है। कितना ज्यादा है उसका m देखिए कितना था, ये m क्या था जब प्रतिबिंब कहां पर बने, इनफाइनाइट। ये क्या था m किसका, d दूरी पर बनी, ये m किसका है, d दूरी पर जब वह प्रतिबिंब बने तब, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इसमें क्या है, d का मान सबसे अधिकतम है, मैक्सिमम है। ये थे टोटल केसेस, अधिकतम मान। यानी इस केस में जो आंखें होती हैं उसमें क्या होती है, वस्तु पास रहता है। अब इससे और पास लाएंगे तो और ज्यादा आंखों पर हमारे दबाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, आंखों पर दबाव पड़ता है, ठीक है, आंख पर दबाव पड़ता है, यानी आंख उस समय आंख को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और उस केस में जब में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उस केस में क्या होता है, m अधिकतम आता है, ठीक है भाई। जैसे जैसे पास लाते हैं प्रतिबिंब भी तो बड़ा बड़ा बनता है, दूर ले जाते हैं तो कम बनता है। तो यही चीज है, पास लाएंगे प्रतिबिंब पास लाएंगे तो पास बनेगा, तो फिर भाई मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो m ज्यादा आएगा। ये चीज है, m कब ज्यादा आएगा, जब प्रतिबिंब बड़ा होगा। m कब छोटा होगा, जब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है। तो छोटा इसमें बनता है और इसमें बड़ा, दूर रखेंगे तो छोटा बनेगा, पास आएगा तो बड़ा बनेगा। बस ये था हमारा, इसमें यही था सूक्ष्मदर्शी, यही है टॉपिक, टोटल यही पढ़ना था। बस यहीं पर हम लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे कि उसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्यों कहा गया, इसको सरल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कम फोकस दूरी वाला होगा, ठीक है। बस वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।